राधे राधे। कविता गृह ज्ञान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि अगर कर्क लग्न की कुंडली है आपकी और प्रथम से लेके षष्ठ भाव तक उसमें बुध देव हैं तो कैसा प्रभाव डालेंगे। मान लीजिए आपके जहाँ पे 4 नंबर है वहाँ से आपकी कुंडली प्रारंभ है, यानी ये आपका लग्न है। यहाँ पे ही बुध देव बैठ गए, ठीक है। तो पहले देखिए कुंडली में आपकी ये लग्न कुंडली है, इसमें देखिए कि बुध देव को कौन से भाव दिए गए हैं, ठीक है। तो एक तो बुध का है 6 नंबर कन्या राशि, जो 3rd भाव दिया गया है, ठीक है, साहस और पराक्रम वाला। और एक ये द्वादश भाव है जिसमें 3 नंबर इनकी मिथुन राशि, जो हानि का है, व्यय का है, वो दिया गया। तो दोनों ही भाव बहुत अच्छे नहीं हैं। ये साहस, परिश्रम, संघर्ष और ये व्यय का, हानि का, और उनका संबंध आपके लग्न से बन गया, यानी बुधदेव आपके लग्न में बैठ गए, ठीक है। और 4 नंबर जो है चंद्रमा का है। चंद्रमा और बुध शत्रुता रखते हैं, तो यहाँ पे बुध का बैठना बहुत अच्छी पोजीशन नहीं है। एक तो आपके आलस बढ़ सकता है, आलस के कारण आप कार्य को समय से ना पूरा कर पाएँ, और ये आपको मेहनत परिश्रम बहुत अधिक करना पड़ेगा, तब जाके आपको फल मिलेगा। और थोड़ा सा आपका स्वास्थ्य भी प्रभावित रह सकता है, और व्यर्थ का आप खर्चा भी कर सकते हैं, और कभी कभी निर्णय गलत ले सकते हैं ताकि उससे भी व्यर्थ का खर्च हो। और ये जो है यहाँ पे ये हॉस्पिटल का है, बीमारी पे आपका पैसा, तो इन चीज़ों की संभावना बनती है। क्योंकि अगर चंद्रमा की पोजीशन अच्छी है, लग्नेश की केंद्र त्रिकोण में है, अंश बल में अच्छे हैं, शुभकर्तरी में है, या उस पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ गई, तो फल में फिर अंतर आ जाता है। तो संघर्ष और मेहनत और थोड़ा सा व्यय अधिक होगा, लेकिन चीज़ें संभल जाएंगी, समस्या आएगी और टल जाएगी। तो ये यहाँ पे बैठ के बुधदेव फिर इनकी 7म दृष्टि डाल जाएगी आपके 7म भाव पे, ठीक है। तो ये कुमार ग्रह है, और ये 10 नंबर शनि का है। तो बुध जो है सबके साथ ढल जाते हैं, शनि भी इनके मित्र हैं। तो यहाँ पे दृष्टि डाल के अगर आप बिजनेस व्यापार करते हैं तो वहाँ पे आपको अच्छा करेंगे। आपका शनि जो है इनके मित्र हैं, और ये पार्टनर का भी है, तो थोड़ी सी समस्याएं आ सकती हैं, थोड़ा बहुत मतभेद हो सकते हैं, वो चीज़ अलग है। और ये थोड़ा सा व्यर्थ का खर्च करवा सकते हैं। पत्नी का स्वास्थ्य कभी कभी प्रभावित, या लड़के की है तो पत्नी की, और लड़की की है तो पति का, थोड़ा सा स्वास्थ्य पे खर्च हो सकता है, थोड़ा सा मतभेद तो ये होगा, लेकिन बाकी ठीक है पोजीशन। अब मान लीजिए बुध देव आपके यहाँ पे बैठ गए, ठीक है। हालांकि 5 नंबर सूर्य का सिंह राशि इनके मित्र हैं, और लेकिन ये आपका संघर्ष और मेहनत वाला ग्रह, और दूसरा हानि वाला ग्रह, व्यय वाला ग्रह आपके धन संचय में बैठ गया, तो थोड़ी सी ये भी बहुत अच्छी पोजीशन नहीं है। व्यय आपके धन में, तो आपका धन व्यर्थ में खर्च, थोड़ा सा उसको संचित करने में दिक्कत, और जो है कुटुंबों से भी थोड़ा सा आपका वैचारिक मतभेद हो सकता है। बाकी ये सूर्य जो है इनके मित्र हैं, तो आपने अगर धैर्य से और बुद्धिमत्ता से काम लिया तो चीज़ें सही भी हो जाएंगी। फिर 7म दृष्टि आपकी मेहनत अधिक कर पाएंगे, तब आपको फल प्राप्त होगा। क्योंकि ये जो भाव है आपका, ये पराक्रम, साहस, मेहनत, छोटे भाई बहन, जिन जिन चीज़ों का है, तो थोड़ी बहुत उसमें उतार चढ़ाव के बाद फिर जो है
आपको सफलता देंगे। यहाँ से बैठ के बुध ने कहाँ दृष्टि डाली, 1 2 3 4 5 6 7, 7वीं दृष्टि यहाँ डाली। ये थोड़ा सा त्रिक भाव है, हालांकि शनि इनके मित्र हैं, तो यहाँ पे दृष्टि डाल के थोड़ा सा देंगे समस्याएं, क्योंकि ये त्रिक भाव है। जिन जिन चीज़ों में अचानक से समस्याएं देना, पीड़ा, कष्ट, आयु का भी है, और इनसे जो जो चीज़ें रिसर्च का है आपका, तो ये जो है यहाँ पे शनि की अगर पोजीशन अच्छी है तो समस्याएं तो आएंगी, ये त्रिक भाव है थोड़ा सा, लेकिन फिर आपने बुद्धिमत्ता से काम लिया तो वो चीज़ समस्याएं भी आप उनका हल अच्छे से कर सकेंगे, समस्याओं को आप हल कर पाएंगे। फिर मान लीजिए बुध देव आपके बैठ गए 3rd भाव में, 3रा भाव, ठीक है। तो क्या है, ये बुध जो है अपने ही स्वयं की राशि में बैठ गए। 6 नंबर कन्या राशि, बुध इसके राशिश है, और ये क्या है, श्रम मेहनत का है। अगर आपने यहाँ पे जो है अच्छा जो है बुद्धि से, विवेक से कार्य लेते हुए, और अगर किसी में मन लगा के आपने पूरा उसमें प्रयास किया और साहस से, तो चीज़ें यहाँ पे आपको सब कुछ प्राप्त होंगी। ये जो है आपका लेखन का है, राइटिंग आपकी बहुत अच्छी होगी। अगर कोई उससे संबंधित कार्य है उसमें सफलता, छोटी यात्राओं में सफलता, छोटे भाई बहन से भी आपको सहयोग मिलेगा। और अगर आप बाहर का कुछ कार्य करते हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। तो ये जो है धनेश का पराक्रम में बैठ के अगर मेहनत से, बुद्धिमत्ता से और आपने धैर्य से कार्य किया तो आपका धन भी अच्छा आएगा, और जो है चीज़ें जो जिन जिन चीज़ों का ये है उसमें सबसे आपको सफलता मिलेगी। फिर यहाँ से दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7 भाग्य भाव पे डाल लें। हालांकि 12 नंबर बुध का नीच की राशि है, लेकिन ये भाव अच्छा है, धर्म त्रिकोण का है। तो यहाँ पे थोड़ी सी शुरुआती तौर में दिक्कतें आएंगी, लेकिन अगर आपकी गुरु की पोजीशन अच्छी है तो फिर ये आपको थोड़ी बहुत, जैसे पिता का स्वास्थ्य प्रभावित रह सकता है, थोड़ा सा शुरुआती तौर में समस्याएं आ सकती हैं, थोड़ा मतभेद हो सकता है, लेकिन चूँकि ये इनका 12 नंबर नीच का है और गुरु और बुध में बहुत अच्छा संबंध नहीं है, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन ये धर्म त्रिकोण अच्छा भाव है त्रिकोण का। तो आपका जैसे बाहर से कोई कार्य करते हैं, बाहर विदेश में भी आप कार्य कर सकते हैं या बाहर कहीं, तो उसमें सफलता देंगे आपको। धार्मिक यात्राएं बहुत करवाएंगे ये सब, लेकिन हाँ थोड़ी सी समस्याएं आएंगी। फिर मान लीजिए बुध देव आपके यहाँ पे बैठ गए, ठीक है। तो क्या है आपका ये पराक्रमेश और ये, तो आप ये इसमें भी थोड़ा सा आपको समस्याएं देगा। क्यों, वैसे तो 7 नंबर इनके मित्र का है, लेकिन ये सुख भाव है और जो है आर्थिक दृष्टि से अच्छा है, लेकिन हाँ थोड़ा सा परिवार का माहौल और थोड़ा सा आपको धैर्य से और बुद्धिमत्ता से कार्य करना है। जिन जिन चीज़ों, ज़मीन जायदाद, घर, वाहन, नौकर चाकर, ये यहाँ से माँ का सुख, माँ के स्वास्थ्य में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, उनका जो है बीमार रहने पे, बीमारी पे खर्च हो सकता है, थोड़ा सा तालमेल में वो चीज़ आ सकती है। बाकी ये ठीक ठीक पोजीशन है यहाँ पे। अगर शुक्र की पोजीशन अच्छी है तो चीज़ें सब सही हैं। आपको थोड़ा सा रुकावट, उतार चढ़ाव के बाद सारी चीज़ें प्राप्त होंगी। यहाँ पे मन का भी सुख देखते हैं, माँ का भी सुख देखते हैं। वही चीज़ है वहाँ के स्वामी की, यानी 7 नंबर जो इनके शुक्र देव हुए, शुक्र की पोजीशन अच्छी है तो काफ़ी कुछ चीज़ें सही। ये हम खाली उस पर बता रहे हैं आपको कि बुध देव ही सिर्फ हैं, इसके अलावा इनमें हजार बहुत चीज़ें देखते हैं, किनकी दृष्टि है, किनकी युति है, शुभ कर्तरी है, पाप कर्तरी है या क्या है, बहुत पोजीशन, अस्त तो नहीं है, ठीक है।
और जो है आपका अंश बल में कितना, सभी चीज़ें देख के फिर जो है डिक्लेयर होता है कि हाँ आपकी क्या पोजीशन है। ये आपको हम सिर्फ एक ग्रह के हिसाब से बता रहे हैं कि इनकी संभावना होती है। आप बिल्कुल परेशान मत हो जाएं कि हाँ ऐसा, उसमें बहुत चीज़ें देखते हैं। अगर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ गई, इनकी ये शुक्र की पोजीशन अच्छी, तो फिर बहुमत मात्रा में आपको सारी चीज़ें प्राप्त होंगी। ये मित्र के घर में शुक्र और बुध मित्र हैं, ठीक है। ऐसे अब मान लीजिए, हाँ 7वीं दृष्टि यहाँ पे डालेंगे बुध देव, तो ये आपका कैरियर का है और समाज का है। तो यहाँ पे भी ये मंगल और बुध यहाँ से दृष्टि डालेंगे। वैसे तो थोड़ा सा आपका व्यर्थ का खर्चा हो सकता है, थोड़ा सा समस्याएं आ सकती हैं, अप डाउन हो सकता है, लेकिन पोजीशन ठीक ठीक है, करियर आपका सही रहेगा। फिर मान लीजिए बुधदेव आपके यहाँ बैठ गए पंचम भाव में, ठीक है। तो एक तो क्या है, ये यहाँ से तीसरे में आ गए, 1 2 3, और यहाँ से छठे में आ गए। तो यहाँ पे भी बहुत अच्छी पोजीशन नहीं है, थोड़ी सी जिन जिन चीज़ों का है, शिक्षा का है, संतान का है, तो थोड़ी सी समस्याओं के बाद सफलता देंगे। आपको धैर्य से और मेहनत से और सही अपनी बुद्धि लगा के अगर कार्य करते हैं तो आपको चीज़ें सब, ये क्रिएटिविटी का भी है, पिछले पुण्य का भी है ना, प्रेम भी यहाँ से देखते हैं, तो जो है चीज़ें आपको मिलेंगी। फिर वही चीज़ें, मंगल की पोजीशन अच्छी है तो आपको फिर सब कुछ प्राप्त होगा। थोड़ी अड़चनें आएंगी, चूँकि अपने से छठे और तीसरे बैठे, मेहनत अधिक करवाएंगे आपसे और थोड़ा सा प्रॉब्लम देंगे, लेकिन फिर चीज़ें सही हो जाएंगी। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7वीं दृष्टि यहाँ डालेंगे। शुक्र इनके मित्र हैं, ये लाभ भाव है, यहाँ पे अच्छा करेंगे। आपका भाई से संबंध अच्छा होगा, भाई से सपोर्ट सहयोग मिलेगा। वही चीज़ है अगर शुक्र की पोजीशन अच्छी है। अगर शुक्र में जो है पता चला अस्त हैं, ठीक है, तो आप कर्तरी में आ गया ये भाव, तो फिर चीज़ें फ़र्क आ जाएंगी। अभी हम सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं कि बुधदेव ने सिर्फ यहाँ पे दृष्टि डाली, यहाँ कोई ग्रह नहीं है, कुछ नहीं, तो फिर ये चीज़ें, और शुक्र आपकी अच्छी पोजीशन में है, तो आपको ये सारी चीज़ें प्राप्त होंगी, लाभ होगा, कम मेहनत करेंगे, सफलता मिलेगी आपको, आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, अर्निंग अच्छी होगी, तो ये सारी चीज़ें फिर होंगी। फिर मान लीजिए बुधदेव आपके यहाँ बैठ गए, ठीक है, तो ये 1 2 3 4 अपने से चौथे में, 1 2 3 4 5 6 7 अपने से 7वें में, ठीक। और 9 नंबर क्या है, गुरु का है, तो थोड़ा सा इनका गुरु और बुध का अच्छा नहीं है, तो यहाँ पे ये त्रिक भाव है। तो ये किन किन चीज़ों का है, संघर्ष का है, थोड़ा सा संघर्ष, समस्या, कर्ज का है, बीमारी का है ना, कंपटीशन यहाँ से देखते हैं, जॉब देखते हैं।